आजकल पैसों के लिए शादी करना और बाद में डिवोर्स लेकर एलिमनी के पैसे लेना एक ट्रेंड बन चुका है। फेमिनिज्म के नाम पर कुछ लड़कियां पुरुषों को बिन वजह हेट दे रही है। आजकल की बहुत सी लड़कियां अपने हक के लिए लड़ तो रही है, लेकिन उनमें से कुछ उसी हक या अधिकार का फायदा उठा रही है। फिर वो चाहे झूठे इल्जाम लगाकर पैसों की डिमांड करना हो या फिर लॉजिकल बातों में वुमन कार्ड यूज करना। पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अनपढ़ गवार कहकर बाल विवाह तो रुकवा दिया, लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तमाशा देखकर ऐसा लगता है कि बाल विवाह ही अच्छा था। You want a poor man? I do not want a poor man, okay? I just want a... तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में फेमिनिज्म का सही मतलब और मेरा ओपिनियन विद टुडेज वीडियो टाइटल द ट्रूथ अबाउट एलिमनी एक्सपोजिंग फेक एंड टॉक्सिक फेमिनिज्म। बहुत से लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब होता है औरतों को ज्यादा राइट्स देना पुरुषों के मुकाबले, लेकिन ये इसका सही अर्थ नहीं है। फेमिनिज्म का सही अर्थ होता है इक्वालिटी, पुरुषों और महिलाओं दोनों को इक्वल राइट्स देना, दोनों को समाज में एक जैसा रखना, ना कि बस पुरुषों के खिलाफ जाना। पुरुष और महिला दोनों को बराबर अधिकार देना, दोनों को समाज में इक्वल स्तर देना, ये फेमिनिज्म का सही अर्थ होता है। बस इसी की वजह से हर व्यक्ति फेमिनिस्ट हो सकता है अगर वो बराबरी में विश्वास रखता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक ऐसे में कहा था कि वो खुद को फेमिनिस्ट मानते हैं। एक बहुत बड़े ऑथर है सलमान जी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद को फेमिनिस्ट मानते हैं, तो उन्होंने कहा यस। दूसरा क्या हो सकता है? एक तो आप एक फेमिनिस्ट बन सकते हैं या फिर एक इडियट। इंडियन एक्टर राहुल बोस का भी यही कहना है कि अगर आप ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी पे बिलीव करते हो तो आप एक फेमिनिस्ट हो। हॉलीवुड के भी बहुत सारे मेल एक्टर्स हैं जो खुद को ओपनली एक फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ और रायन गोसलिंग। इंडिया में आमिर खान, फराह अख्तर जैसे एक्टर्स ने औरतों के इक्वल राइट्स के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब सोशल मीडिया में बहुत सी औरतें फेक फेमिनिस्ट या फिर वॉनाबी फेमिनिस्ट बन रही है, जिन्हें फेमिनिज्म का असली मतलब ही नहीं पता। हमेशा बस पुरुषों को हेट करना, महिलाएं कैसी पुरुषों से बेटर है, बेस्ट है, ये बोलना, और अगर कोई उनको पॉइंट आउट करे तो पूरे पुरुष जाति को ही गलत ठहराना। बहुत से फेमिनिस्ट तो ये भी कहते हैं कि वी डोंट नीड मेंस, मतलब यहाँ पर इक्वालिटी की बात ही नहीं होती, और इसी वजह से सोसाइटी में भी वुमेन्स के प्रति ज्यादा आक्रामकता होती है। ये चीज अच्छी तो है कि लोग वुमेन्स के प्रति सेंसिटिव हो रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज का प्रभाव अगर जरूरत से ज्यादा हो तो वो गलत होता है। Society need men? Yes and no. No. So why yes and why no for you? And then I'll ask you why you said no. Well, because in today's society, sometimes you don't need the male to have a baby anymore. Yeah. That's why I would say yes and no. It's not like a moral thing for me. I'm like we can exist without men. अब ये दीदी कह रही है कि इनको पुरुषों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब बच्चा बिना आदमी के स्पर्म से भी पैदा हो सकता है। क्या कुछ लॉजिक है इस बात में? और अगर ये बात कोई आदमी कह देता कि हमें औरत की जरूरत नहीं, तो उसके पुतले जला दिए जाते। वैसे ये स्टेटमेंट आदमी दे या फिर एक औरत, ये स्टेटमेंट ही गलत है, लेकिन सोसाइटी में औरत को हमेशा डिफेंड किया जाता है। मैं मानता हूँ कि लड़कियों को इक्वल राइट्स देने चाहिए। अगर हम हमेशा उनकी साइड लेंगे तो वो उस पर निर्भर हो जाएंगी, वो उस सिंपैथी का मिसयूज भी कर सकती है। एक औरत और एक आदमी मेंटली, इमोशनली और फिजिकली कभी इक्वल नहीं हो सकते, और हर चीज इक्वल नहीं हो सकती
कुछ फील्ड में औरतें आगे रह सकती है तो कुछ फील्ड में आदमी। कंपैरिजन करना ही गलत है, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं एलमनी की। आजकल पैसों के लिए अमीर आदमी से शादी करना और कुछ साल बाद डिवोर्स लेकर एलमनी के पैसे की मांग करना एक ट्रेंड बन चुका है और बहुत कॉमन बन गया है। लेकिन क्या ये गलत नहीं है? जैसे एक अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड इंसान का डाउरी लेना गलत है, वैसे ही एक पढ़ी लिखी औरत का एलमनी मांगना क्या गलत नहीं है? और अगर आप कह रहे हैं कि एजुकेटेड औरत का एलमनी लेना सही है, तो आप कैसे एक आदमी और एक औरत को इक्वल कह रहे हैं? सरकार ने पुडगी उन औरतों के लिए लाया था जो घरेलू हिंसा का शिकार थी और पति को डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन डिवोर्स देने के बाद वो जॉब या पढ़ाई नहीं कर पा सकती थी। लेकिन आजकल लड़कियां पैसों के लिए तलाक देती है और एलमनी के पैसों से एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीती है, और इसे हम इक्वालिटी कहते हैं। लड़कियां वुमन कार्ड यूज करके बच जाती है और बाद में सिंपैथी भी लेती है। जस्टिस और इंडियन लॉ ऑर्डर्स एक मजाक बन चुका है। कोलकाता केस हो या फिर अतुल सुभाष केस, ये हमें दिखाता है कि इंडिया में कहे जाने वाली कहावत सच की ही हमेशा जीत होती है तो बस एक झूठ है। आखिर में तो सिंपैथी और वुमन कार्ड यूज करके मैं एक औरत हूँ, इनोसेंट हूँ, ये बोल के वो औरत भी छूट जाती है और पैसों के दम पर वो रेपिस्ट भी। बचती है तो बस वो 4 दिन की शोक और रैली, फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे प्यारे देश भारत में गाली देने पर या गलत स्टेटमेंट देने पर लोगों के पुतले जला दिए जाते हैं, और जो सच में इंसानियत जलाते हैं वो पैसों की नैया में बैठकर पार हो जाते हैं। छोटे बच्चे साधु बनकर बड़ों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े एक दूसरे को धोखा।